जेई मेंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारा चैप्टर है हाइड्रोकार्बन्स और हम मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं। टॉपिक 1 है आइसोमेरिज्म। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, नंबर ऑफ आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड बाय मोनोक्लोरिनेशन ऑफ 2-मिथाइल ब्यूटेन। तो 2-मिथाइल ब्यूटेन में मोनोक्लोरिनेशन या हेलोजिनेशन रिएक्शन होता है। तो मोनोक्लोरिनेशन हुआ है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट H-म्यू। तो आपको बताना है नंबर ऑफ आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स कितने बनेंगे। यह क्वेश्चन 2024 में आया था। एक बार आप इसे ट्राई करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर 2-मिथाइल ब्यूटेन है। 2-मिथाइल ब्यूटेन जो हमारा कंपाउंड था, तो H से वैलेंसी पूरी हो जाएगी। इसमें Cl2 और सनलाइट मतलब H-म्यू, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्लोरीन कहाँ कहाँ जुड़ सकता है। तो एक तो अब ये दोनों कार्बन क्या है, सेम है। तो चाहे वह इसमें जोड़िए या इसमें जोड़िए, एक ही बात है, ठीक है। तो इन दोनों में से किसी एक में जोड़ दिया, मान लेते हैं इसमें जोड़ दिया, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर स्टीरियो आइसोमर्स सिर्फ आइसोमर्स लिखा है, तो हम स्टीरियो आइसोमर्स भी कंसिडर करेंगे। तो जैसे ही हम लोग ने इस कार्बन में क्लोरीन जोड़ा, तो ये कार्बन कायरल सेंटर हो गया, है ना। क्यों हो गया? क्योंकि इसके पास एक H है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, चारों अलग ग्रुप में। तो यहाँ पर एक कायरल सेंटर है और नंबर ऑफ आइसोमर्स कितना होता है 2 to the power n, जहाँ n कायरल सेंटर है। तो इस मॉलिक्यूल में एक है, तो 2 to the power 1 इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस, ठीक है। तो एक प्लस होगा, एक माइनस मतलब 2। तो ये एक जो कंपाउंड है उसमें 2 हमें आइसोमर्स मिले। अगला कहाँ, एक यहाँ जुड़ गया या यहाँ जुड़ गया, एक ही बात है। अब एक आपका यहाँ जुड़ सकता है, तो जब यहाँ जुड़ा तो ये हो गया, पर ये कायरल सेंटर नहीं होगा, ठीक है। तो इसको एक ही गिना जाएगा। फिर आपका इस कार्बन में जुड़ सकता है, तो यहाँ जुड़ा तो फिर ये कार्बन ही कायरल सेंटर हो गया, चारों अलग अलग ग्रुप में, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा, ये कार्बन हुआ है, ये कार्बन नहीं, ठीक है। तो अब क्योंकि ये भी कायरल सेंटर है, तो इस मॉलिक्यूल में एक कायरल सेंटर है, तो 2 to the power n मतलब 2 to the power 1 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर भी आपके पास 2 हो गए, है ना। और यहाँ पर फिर इस कार्बन, लास्ट कार्बन में भी जुड़ सकता है, तो यहाँ पर 1, क्योंकि इसमें कोई कायरल सेंटर नहीं होगा। तो टोटल कितने हो गए आपके, इससे 2 मिले आपको आइसोमर, इसमें एक ही मिला, इसमें 2 मिले और इसमें 1 मिले। तो 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 1 6, तो टोटल आपका 6 हो गया। तो ये 2 to the power n होता है स्टीरियो आइसोमर्स, जहाँ n आपका हो गया नंबर ऑफ कायरल सेंटर, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्टिकल आइसोमर्स आप कह सकते हैं, 2 to the power n में ऑप्टिकल आइसोमर्स आपके इतने हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, द टोटल नंबर ऑफ मोनो-ब्रोमो डेरिवेटिव्स फॉर्म्ड बाय द अल्केन्स विद मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H12X एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स, ठीक है। तो यहाँ पर C5H12 हमारा क्या हो गया, पेंटेन हो गया, 2n + 2। तो टोटल नंबर ऑफ मोनो-ब्रोमो डेरिवेटिव्स, है ना, जैसे मोनोक्लोरो था यहाँ पर एक क्लोरीन, वैसे यहाँ मोनो-ब्रोमो, ठीक है। डेरिवेटिव्स फॉर्म बाय अल्केन्स विद मॉलिक्यूलर फार्मूला इतना। तो इसको आप एक बार ट्राई करिएगा, 2022 में एक क्वेश्चन आया था। अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।